नमस्कार, मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते कुछ क्वेश्चन को लेकर के। बीपीएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग होपलेस हो जाते हो। यूपीएससी, सीटेट, बीपीएससी की तैयारी आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। कम से कम फीस में, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ आपको स्टडी करना और समझना, क्वेश्चन का जवाब देना है। बीपीएससी का जो टीचर का जो ट्रेनिंग का होता है वो यूपीएससी का होता है, सीटेट का होता है, रेलवे का होता है, एसएससी का होता है। ये अपने आप में आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जीके और हिस्ट्री, इतिहासों की बातों को समझ करके बात करते। क्वेश्चन को लेकर राष्ट्रगान किसने लिखा था, ये कई बार क्वेश्चन पूछे थे। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? पश्चिम बंगाल के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, राष्ट्र कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को लिखा है और राष्ट्रगान जो है वो 52 सेकंड का है। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि पश्चिम बंगाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 मई, याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 7 मई, याद रखना, 1861 को जोगा साको, यानी कि जोगा साको एक जगह है, उनका जन्म हुआ था जोगा साको में। और एक पश्चिम बंगाल के परिवार में हुआ था, शिक्षित परिवार में हुआ था, सम्मानित परिवार में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था, यानी भारत में पहला राष्ट्रगान कब गाया गया था? बात करते भारत में राष्ट्रगान वैसे गया में भी गाया गया था 1905 में, लेकिन बात करते तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान जो है गाया गया था, दिसंबर 19। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रगान, भारत में पहला राष्ट्रगान कब गाया गया था? भारत में पहला राष्ट्रगान जो है वो 1911 में गाया गया था। और भारत के राष्ट्र के प्रति, एकता के प्रति, समानता के प्रति एक संदर्भ कवि था। राष्ट्रगान को गाने का निर्धारण समय कितना होता है? तो राष्ट्रगान को गाने के लिए सबसे पहले होता है एक सॉन्ग, प्रतिभाषा और समय अवलंबन। राष्ट्रगान को गाने का निर्धारित समय है एक शांत वातावरण, जहाँ पे किसी प्रकार का हाथ को, पैर को मूव नहीं किया जाता है, मुंह गर्दन नहीं घुमाया जाता है, बिल्कुल स्टैच्यू के आधार पे राष्ट्र के प्रति समर्पित रूप से गाया जाता है। और ये होता है 52 सेकंड का। राष्ट्रगान के लिए आप बिल्कुल स्टेट होते हैं, आपका फोकस होता है वो नेशनल स्टेम्स, यानी कि नेशनल फ्लैग के सामने होता है, एक झंडा का समान होता है। आप देश को, राष्ट्र को सम्मान कर रहे होते हो। तो राष्ट्रगान को किस तरह से किसने लिखा था? तो 52 सेकंड का लिखा गया है। एक राष्ट्रगान को लिखने वाले जो व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बात करते हैं राष्ट्रगीत, जिसे कहते हैं वंदे मातरम सुजलम सुफलम मातरम। तो गायक जो है वंदे मातरम, वो गीत है। और वंदे मातरम जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और राष्ट्र गाने को निर्धारित करने वाला व्यक्ति बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है। और ये 1 मिनट 9 सेकंड का जो था वो आपका 1 मिनट 9 सेकंड का राष्ट्रगीत था वंदे मातरम। और भारत के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व माने जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और सबसे शिक्षित व्यक्ति। तो राष्ट्रगान राष्ट्र की एकता निर्धारित को तय करता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इसमें हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर के देश को आज़ाद किया। किसी एक व्यक्ति को आज़ादी का दौर नहीं माना जाता है, लेकिन राष्ट्रगान हमारे सकारात्मक सोच को निर्धारित करता है। राष्ट्रगान की बात करें तो भारत में पहला जो राष्ट्रगान था वो 1911 में गाया गया था। और 1946 में भारत एक कूटनीतिक व्यवस्था बनाई थी जो कि देश को आज़ाद करने का था। ऐसी बात करते हैं आज़ादी के दौर में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने सहयोग दिया था। आप जानते होंगे जैसे कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बड़े बड़े क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने शरीर को त्याग दिया था। और लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है, उसकी लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की जो कहा जाता है लाला लाजपत राय को, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था 1927 में। तो कई सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हूं। और आप लोग जो है वो देखते भी नहीं हो, और देखते हो तो कोई लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। ये आप पे निर्धारित करता है कि आप इस वीडियो को कहां तक फैलाते हो, कहां तक बताते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।